आइए अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स का थ्योरम 2 करते हैं। थ्योरम 2 कहता है कि फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दैट मीन्स अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, अगर हम पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करें और मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज करें और दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दें, वो उसके बराबर होगी। दैट मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस ए और बी हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले हम उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दें और उसके बाद ट्रांसपोज लें, या पहले ही ट्रांसपोज ले लें और फिर बाद में जोड़ें। तो आइए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। आप कई क्वेश्चंस में इन थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप इन थ्योरम्स को याद रखें। आइए अब इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इक्वलिटी दिखाने के लिए आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपको दो मैट्रिसेस को इक्वल दिखाना है, तो सबसे पहले उनके ऑर्डर्स को सेम दिखाइए कि वो दोनों सेम ऑर्डर के ही होंगे, और उसके बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। ये दोनों क्राइटेरियाज आपको फुलफिल कराने होंगे। तो सबसे पहले आइए ऑर्डर देखते हैं इसका। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और थ्योरम में कहा गया है कि दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं, तो जो बी मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर होगा m क्रॉस n। तो लेट A be a matrix मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स हैं A I J and the order is m cross n. Similarly, B be a matrix whose elements are B I J and the order is m cross n. नाउ हमने मैट्रिक्स एडिशन में देखा था कि अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं, तो जो मैट्रिक्स हमें एडिशन के बाद मिलेगी उसका भी ऑर्डर सेम होगा। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स ए प्लस बी मिलेगी, सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी, order of matrix A plus B will be m cross n. Now what will be the order of A plus B transpose? जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर क्या होगी, रिवर्स हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ A प्लस बी ट्रांसपोज, ऑर्डर ऑफ A प्लस बी ट्रांसपोज will be equals to n cross m. नाउ हमने A प्लस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लिया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद क्या ऑर्डर आएगी वो निकालते हैं। तो सबसे पहले A ट्रांसपोज, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज? मैट्रिक्स A की जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n, तो ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज क्या होगा? ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज ये क्या होगा, n क्रॉस m। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ B ट्रांसपोज क्या होगा? ये भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है,
तो इसका भी ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m। नाउ इन दोनों को ऐड करने के बाद दैट मीन्स ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स और बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जो ऑर्डर हमें मिलेगी वो कितने की मिलेगी? वो भी n क्रॉस m की ही मिलेगी। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू n क्रॉस m। दैट मीन्स हमने क्या देखा, जो ए प्लस बी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वही ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का भी ऑर्डर है। दैट मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं। आइए अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी इक्वल प्रूफ करें। इसके लिए हम एलएचएस साइड लेकर चलते हैं और प्रूव कर देंगे कि जो एलएचएस साइड है वो आरएचएस साइड के बराबर है। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज ए प्लस बी ट्रांसपोज का जो आई जेथ एलिमेंट होगा वो ए प्लस बी का जी आईथ एलिमेंट होगा। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? हमने सबसे पहले ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है और उसके बाद आई जेथ एलिमेंट उसमें से चूज किया है। तो क्या वो ए प्लस बी मैट्रिक्स के जे आईथ एलिमेंट के बराबर नहीं होगा? क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद इनके जो रोज और कॉलम है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। ये हमने डिफिनीशन ऑफ ट्रांसपोज में देखा था। सो वी कैन राइट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का आई जेथ एलिमेंट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का जे आईथ एलिमेंट। इज इट ओके? जो ए प्लस बी मैट्रिक्स का जे आईथ एलिमेंट होगा वो कैसे ऑब्टेन किया जाएगा? वो ऑब्टेन किया जाएगा मैट्रिक्स ए के ए जे आईथ एलिमेंट को मैट्रिक्स बी के बी जे आईथ एलिमेंट में ऐड करके। इजंट इट? मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी। नाउ इस ए जे आई को हम कैसे लिख सकते हैं? ए ट्रांसपोज ऑफ आई जे, उसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए ट्रांसपोज आई जे प्लस जो एलिमेंट बीजीआई है उसे हम कैसे लिख सकते हैं? बी ट्रांसपोज आई जे। आर यू गेटिंग मी फ्रॉम वेयर आई हैड रिटन दिस? हमने ट्रांसपोज की डेफिनेशन में कहा था कि जो ए ट्रांसपोज का आई जेथ एलिमेंट होगा, ए ट्रांसपोज का आई जेथ एलिमेंट होगा वो ए जे आई के बराबर होगा। सिमिलरली बी ट्रांसपोज का आई जेथ एलिमेंट किसके बराबर होगा? बी जे आई के बराबर होगा। तो क्या ए जे आई को ए ट्रांसपोज का आई जेथ एलिमेंट नहीं लिख सकता हूं? सिमिलरली बी जे आई को मैंने बी ट्रांसपोज का आई जेथ एलिमेंट लिख दिया। नाउ अगर हम आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज के आई जेथ एलिमेंट में ऐड करेंगे तो हमें किसका आई जेथ एलिमेंट मिल जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आई जेथ एलिमेंट। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का जो आई जेथ एलिमेंट था वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के आई जेथ एलिमेंट के बराबर है। दैट मीन्स ए प्लस बी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके,
So this theorem is proved. ये जो थ्योरम था जिसमें ये कहा गया था कि A plus B whole transpose is equals to A transpose plus B transpose. This theorem has been proved here. देखिए, आपको अगर कोई भी थ्योरम प्रूव करना हो या कोई भी क्वेश्चन प्रूव करना हो जिसमें इक्वलिटी है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कीजिए। सबसे पहले ये प्रूव कीजिए कि ये जो मैट्रिक्स बनता है A प्लस बी का होल ट्रांस या फिर जो भी मैट्रिक्स दिया गया है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, दैट मीन्स एलएचएस में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर और जो आरएचएस में मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर बराबर है। फिर दूसरे स्टेप में ये प्रूव कीजिए कि उनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो बराबर है। सो थ्योरम 2 इज प्रूव्ड।